नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है। तमाम पार्टियां अपने गठबंधन की गोटी सेट करने में लगे हैं। आज उसी क्रम में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के चुनाव की चर्चा करने वाले हैं और आपको ये बता रहे हैं कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा विशेष है। मुकेश सहनी आने वाले 2025 चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हो गए हैं और मुकेश सहनी ने कुछ ऐसी चयनित सीटें की हैं जिसको लेकर आरजेडी के अंदर, महागठबंधन के अंदर बखेड़ा शुरू हो सकता है और ऐसी सीटों पर टिकट बंटवारे से पहले ही मुकेश सहनी टिकट देना शुरू कर चुके हैं और हम आज लगभग 20-25 ऐसी सीटों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उस विधानसभा के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी ने दावेदारी की है और उस पर चुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मुकेश सहनी के बारे में जो कौन सी सीटें लड़ना चाहते हैं चर्चा शुरू करें। आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, इस कड़ी में पहला नाम है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर से खुद वीआईपी सुप्रीमो में मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में और आरजेडी के तेजस्वी के काफ़ी करीबी नेताओं में शुमार यूसुफ सलाउद्दीन के हाथ लगभग 2000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। देखिए, मधेपुरा की आलमनगर सीट पर नरेंद्र नारायण यादव अभी जेडीयू के विधायक हैं और वीआईपी की इस सीट पर प्रबल दावेदारी है और इस सीट पर मलाहों निषादों की भी संख्या अच्छी खासी मानी जाती है। देखिए, कुढ़नी विधानसभा पर भी वीआईपी पार्टी की दावेदारी है और यहाँ से आपको बता दें कि अभी फिलहाल कुढ़नी विधानसभा से बीजेपी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता है जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री है और इस सीट पर मलाहों की भी अच्छी खासी संख्या मानी जाती है और उपचुनाव में केदार प्रसाद गुप्ता के सामने उन्होंने अपना उम्मीदवार भी उतारे थे कुढ़नी विधानसभा में, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन फिर भी इस सीट पर वीआईपी चुनाव पार्टी प्रबल दावेदारी कर रही है। देखिए, एक और सीट है सुगौली विधानसभा की। ये आरजेडी की सिटिंग सीट है और जिस गठबंधन में है मुकेश सहनी उन्हीं की आरजेडी की सिटिंग सीट है और आपको यहाँ से बता दें इंजीनियर शशिभूषण सिंह यहाँ के विधायक हैं, राजपूत बिरादरी से हैं और आपको बता दें इस सीट पर वीआईपी दावेदारी कर रही है क्योंकि पिछले चुनाव में 20 बिहार विधानसभा के चुनाव में वहाँ से सुगौली से जो रामचंद्र सहनी है एनडीए गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी तो उनको उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चुनाव हारने के बाद रामचंद्र सहनी फिर से बीजेपी में शामिल हो गए तो सुगौली सीट को लेकर भी वीआईपी प्रबल दावेदारी कर रही है। देखिए, अब एक और सीट है बनियापुर की सीट है, दावेदारी कर और यहाँ से आपको बता दें यहाँ से रणधीर सिंह विधायक हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और आपको बता दें इस सीट पर वीआईपी की प्रबल दावेदारी है। ब्रह्मपुर सीट को लेकर भी वीआईपी दावेदारी करे और इस सीट पर आरजेडी के सिटिंग विधायक अभी फिलहाल शंभुनाथ यादव हैं और इन सीटों पर भी वीआईपी ने दावेदारी करने शुरू कर दिया। देखिए, इस कड़ी में हम अगली सीट की चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम आंकड़े बिहार उदय न्यूज की टीम लगातार मेहनत कर रही है और इस आंकड़ों को समझने में मदद कर रही है। धन्यवाद है बिहार उदय न्यूज की टीम को। बाकी आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि बिहार उदय न्यूज के इस मेहनत को आप लोग लगातार आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते रहिए, फेस पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। देखिए, इस कड़ी में दरभंगा के हम अलीनगर अगले सीट की चर्चा करें। दरभंगा के
अली नगर सीट है जहां से वीआईपी की नज़र, और अब्दुल वली सिद्दीकी की ये सीट है, आरजेडी की सिटिंग सीट है। इस सीट पर भी वीआईपी की नज़र गड़ी हुई है और गठबंधन के तहत ये सीटें चाहती है। दूसरी सीट गौरा बराम की सीट पर, बराम की सीट पर भी नज़र है वीआईपी के। हालांकि यहाँ से उनके पार्टी के चुनाव पर जीते स्वर्णा सिंह अब बीजेपी में शामिल है, लेकिन किसी भी कीमत पर गौरा बराम की सीट वीआईपी अपने कोटे में चाहती है। देखिए किशनगंज विधानसभा की, माफ करिए, किशनगंज लोकसभा की सीट है जो बहादुरगंज सीट, वहाँ पर भी वीआईपी की प्रबल दावेदारी है। बोचहा साहेबगंज को लेकर भी प्रबल दावेदारी है। बोचहा में बेबी कुमारी खड़ी हुई थी और प्रबल दावेदारी राजू सिंह मुजफ्फरपुर में खड़े हुए थे। इस दोनों सीटों पर महागठबंधन में रहे मुकेश सहनी या एनडीए में, दोनों सीटों पर प्रबल दावेदारी करती है वीआईपी। दूसरी तरफ छत्तापुर विधानसभा की सीट के बारे में संजीव मिश्रा के लिए उन्होंने ये सीट अलॉट कर रखा है और हाल हाल में ये सीट छत्तापुर विधानसभा वीआईपी पार्टी चाहती है। देखिए केसरिया सीट को लेकर भी चर्चा है कि वीआईपी पार्टी यहाँ से किसी निषादों को लड़ाना चाहती है या राजपूतों को लड़ाना चाहती है। वीआईपी ये सीट अपने कोटे में हर हाल में चाहती है। देखिए फतुहा विधानसभा पर भी वीआईपी पार्टी की दावेदारी है और दावेदारी कर रही है कि हम फतुहा विधानसभा में हमको सीट चाहिए। दूसरी तरफ सीतामढ़ी की सीट पर भी वीआईपी पार्टी की नज़र है और चाहती है कि गठबंधन के तहत ये सीट हमको ज़रूर मिले। दूसरी तरफ केवटी विधानसभा पर भी वीआईपी की प्रबल दावेदारी है और अपने कोटे में पाले में ये सीट लाना चाहती है वीआईपी। नाथनगर की सीट हो, मधुबनी के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत मधुबन विधानसभा की सीट है, उस सीट पर भी प्रबल दावेदारी करना चाहती है और वो सीट अपने कोटे में लेना चाहती है। मधुबन विधानसभा पर आरजेडी के पिछले 2020 में उम्मीदवार थे मदन शाह, उनकी हार हुई थी। दूसरी तरफ गोविंदगंज सीट पर भी वीआईपी दावेदारी कर रही है और कैमूर के लोकसभा के चैनपुर विधानसभा सीट पर भी वीआईपी की दावेदारी है। तो हम ऐसी 25-30 सीटों पर चर्चा कर रहे थे जो आने वाले चुनाव 2025 में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी दावेदारी कर रहे हैं और अपने कोटे में हर हाल में ये सीट चाहते हैं। तो हमने बताया है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।